श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन का पर्व होता है और इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाइयों में रक्षा सूत्र यानी राखी बांधती हैं। तो कई जगहों पर ब्राह्मण लोगों को हाथों में रक्षा सूत्र बांधते हैं। इन रक्षा सूत्र बांधने का उद्देश्य सुरक्षा होता है। द्वापर युग में घटित महाभारत जैसे भयानक युद्ध के पीछे ऐसे ही एक कारक का एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था, जिसके तारनहार खुद भगवान श्री कृष्ण बने थे और उन्हें इस घटना के टालने में थोड़ा विलंब न हुआ होता तो शायद महाभारत जैसा वह युद्ध भी नहीं होता। लेकिन इस घटना को टालने में भगवान श्री कृष्ण को थोड़ी देरी हुई और तब तक महाभारत के युद्ध का बीजारोपण उस कारक के रूप में हो चुका था, जिसका संबंध रक्षा सूत्र से जुड़ा हुआ है। आइए जानते हैं रक्षा सूत्र से जुड़े हुए उस कारक का जो महाभारत जैसी घटना के अंजाम का कारण बना और जिस भगवान श्री कृष्ण के नियंत्रण में हर कुछ था, उस भगवान श्री कृष्ण से उस घटना को टालने में विलंब क्यों कर हुआ, जिसके कारण महाभारत जैसे भयानक युद्ध का दंश झेलना पड़ा। इन दोनों ही बातों की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ चलते हैं, जहां युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आह्वान किया है। इस यज्ञ में हस्तिनापुर से अपने परिजनों सहित दुर्योधन भी आया है। दुर्योधन इंद्रप्रस्थ के वैभव को देखकर चकित रह जाता है और महल में इधर उधर घूमते हुए ईर्ष्यागत भाव से उसकी शोभा देखने लगता है। इसी क्रम में वह एक जगह ताल के भ्रम में झुककर उसका जल लेने का प्रयास करता है और इसके बाद दूसरी जगह, जिसे वह धरातल समझता है, उसे पार करने के लिए पैर बढ़ाता है तो वह जलाशय में गिर जाता है। दुर्योधन के उसमें गिरते ही द्रौपदी हंसने लगती है और अंधे का बेटा अंधा कहकर उसका मजाक उड़ाती है। वैसे तो इसे देवर भाभी के बीच सामान्य मजाक में माना जा सकता है, लेकिन एक तो शब्दों की चुभन और दूसरी ईर्ष्यागत भावना, कुल मिलाकर दुर्योधन के मन में इस स्थिति ने द्रौपदी से बदला और वह भी भयानक रूप से बदला लेने की भावना को जागृत कर दिया और इसके लिए उसने अपने मामा शकुनी की मदद ली। दुर्योधन ने युधिष्ठिर को हस्तिनापुर आकर जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया और इस जुए में एक एक कर पहले तो उसकी सारी संपत्ति जीत ली, बेईमानी करते हुए। चूँकि शकुनी अपने पासे पर अपना नियंत्रण रखता था और जो कुछ वह चाहता था वही उस पासे में उस वक्त आता था। इस तरह से संपत्ति हारने के बाद पहले वह एक एक कर अपने सभी भाइयों को हार गया, फिर वह खुद भी हार गया और अंत में उकसाने के बाद द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और द्रौपदी को भी हार गए। इसके बाद ऐसी घटना घटी कि दुर्योधन ने द्रौपदी को यह जानकारी देते हुए कि उसके पति उसे जुए में हार गए हैं, भरी सभा में आने के लिए खबर भिजवाया। इस पर द्रौपदी ने आने से इनकार करते हुए कहा कि जब युधिष्ठिर सब बांधव पहले ही जुए में हार गए तो वे तो दास हो गए थे और दास को किसी को दांव पर लगाने का कोई अधिकार नहीं। ऐसे में वह जुए में हारी हुई दासी नहीं बल्कि कुरुवंश की कुलवधू है। इसके बाद दुशासन रनिवास जाता है और द्रौपदी को बाल के बल घसीटते हुए उसी भरी सभा में लाकर पटक देता है और इसके कारण कर्ण के वजह से कर्ण ने इस प्रकार की बातें की कि दासों को वस्त्र का अधिकार नहीं और उसके वस्त्र उतारने जैसी बातें कही और इस पर दुर्योधन के कहने पर दुशासन द्रौपदी के चीरहरण के लिए उद्यत हो जाता है। द्रौपदी भरी सभा में सबसे अपनी इज्जत बचाने की गुहार लगाती है, लेकिन उसके पांचों पति के दास होने और सभा में अन्य लोगों द्वारा दुर्योधन के डर से कुछ नहीं करने के बाद अंततः द्रौपदी द्वारकाधीश श्री कृष्ण से अपनी लाज बचाने की प्रार्थना करती है। तब श्री कृष्ण ऐसी व्यवस्था करते हैं कि दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचते खींचते थक जाता है, लेकिन साड़ी को अंत तक खोल नहीं पाता है और इस प्रकार से द्रौपदी की इज्जत बच जाती है। लेकिन श्री कृष्ण को सहायता करने में थोड़ी देरी हो जाती है और तब तक दुशासन साड़ी का कुछ अंश खोलने में सफल हो जाता है। इससे कुपित होकर द्रौपदी ने उसके खून से अपने बाल संवारने की प्रतिज्ञा कर ली और
वहीं पर भीम ने उसके रक्तपान का भी संकल्प ले लिया और यह एक बड़ा कारण था जिसके कारण महाभारत का युद्ध हुआ। अब बात रक्षा सूत्र की जाए, इसी राजसूय यज्ञ में जब पूरा कौरव पांडव पहुँचे हुए थे, तब भीष्म पितामह ने अग्र पूजा के लिए श्री कृष्ण का नाम सुझाया था। इससे शिशुपाल जो उनका श्री कृष्ण का मौसेरा भाई था, वह काफ़ी जल भुन गया और कृष्ण को गाली देने लगा। चूँकि कृष्ण ने उनकी माँ को यह भरोसा दिया था कि उसकी 100 गलतियों को माफ़ करेगा, इसलिए 100 गलतियाँ तक श्री कृष्ण ने उसे माफ़ कर दिया और 100वें गलती पर उसे फिर से ऐसा न करने की हिदायत दी। लेकिन शिशुपाल ने नहीं माना और अंत में भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक काट दिया और जब सुदर्शन चक्र वापस श्री कृष्ण की अंगुली में लौटकर आया, तब उसकी धार से श्री कृष्ण की अंगुली कट गई और उससे खून निकलने लगा। द्रौपदी ने जब इसे देखा तो बिना सब लोग जब जहाँ वस्त्र या दूसरे सामग्री की तलाश कर रहे थे, द्रौपदी ने आनंद फानंद में अपनी साड़ी फाड़ी और उसे अंगुलियों से बांध दिया। श्री कृष्ण ने तभी प्रण किया था कि वह इसके एक साड़ी के एक एक जो उसके कण हैं उसके बराबर भी अगर इस पर कोई संकट आएगा तो वो इसे टालेंगे, और वही प्रण यहाँ उसकी साड़ी की लाज बचाने में काम आई। लेकिन तब तक थोड़ी विलम्ब हो चुकी थी, जिस कारण महाभारत के इस युद्ध को टाला नहीं जा सका। अब श्री कृष्ण से इसमें विलम्ब क्यों हो गया, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्योंकि श्री कृष्ण पर का हर चीज़ों पर नियंत्रण था और वो हर काम वक्त पर कर लेते थे। फिर यहाँ विलम्ब किस कारण से हुआ? दरअसल जब युद्ध क्रीड़ा के लिए युधिष्ठिर को बुलाया गया था, तब कृष्ण भी उनके साथ ही थे, लेकिन तब दुर्योधन ने यह कहकर उसे सभा में आने से रुकवा दिया था कि यह कौरवों और पांडवों की अपने पारिवारिक सभा है और इसमें बाहरी किसी लोगों का आना ठीक नहीं। तब श्री कृष्ण वहीं महल के दूसरे हिस्से में थे और जब द्रौपदी वस्त्रहरण के समय अपने सहायता के लिए पुकार रही थी, तो उसने कृष्ण को न पुकार कर द्वारिकाधीश को पुकारा था। इसलिए कृष्ण पहले हस्तिनापुर से द्वारिका गए और फिर वहाँ से उन्होंने चीरहरण को रोकने का प्रयास किया और इसी क्रम में यह विलम्ब हुआ, जिसके कारण महाभारत जैसी युद्ध की घटना को टाला नहीं जा सका और उसका बीजारोपण इस घटना से ही हो चुका था। दूसरे शब्दों में कहें तो इस रक्षा सूत्र की वजह से द्रौपदी का चीरहरण होने से तो बच गया, लेकिन महाभारत का उस युद्ध को नहीं टाला जा सका।